हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे टाइटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, गिरावट में ये स्टॉक आपको बहुत ही शानदार मौके दे रहा है। इसके बाइंग और लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। आइए हम सारी कुछ बात करते हैं। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़ें, इसके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपको टाइटन आपने तो हमेशा सुना ही होगा। बाकी जो फास्ट ट्रैक आप स्पोर्ट्स का ब्रांड देखते हैं, ये भी टाइटन का है। अगर हम बात करेंगे सोनाटा, जो बच्चों के लिए ब्रांड आता है और बड़ों को लिए भी एक थोड़ा सा इकोनॉमिकल ब्रांड है, वो भी सोनाटा आपको दिख रहा होगा। तनिष्क की बात करेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका बहुत ही शानदार लाजवाब डायमंड और इसके अंडर में पूरे गोल्ड की ज्वेलरी तनिष्क के अंडर में आती है। स्किन देखेंगे तो अपन, ये परफ्यूम है, बहुत ही शानदार है। आपने हो सकता है आपने ये यूज़ किया हो, ज़बरदस्त परफ्यूम है। और आपने टाइटन आई तो सुना होगा। टाइटन आई आप ग्लासेस लेते होंगे, इसके फ्रेम्स ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही नामी कंपनी है, ज़बरदस्त विश्वास के साथ लोग इसमें ख़रीदारी करते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके कुछ मार्केट शेयर की, देखिए इसका जो ज्वेलरी में हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा है। तो ज्वेलरी का जो गोल्ड डायमंड इन चीज़ों पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या फिर कुछ अच्छा हो, तो इस पर अच्छा खासा असर पड़ता है। 79.08% जो इसका रेवेन्यू है वो ज्वेलरी से आता है। आप देख सकते हैं, मतलब तनिष्क का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था, ये तनिष्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको दिख रही होंगी वॉचेस आपको दिख रही होंगी कितने टाइप की, फास्ट ट्रैक हो टाइटन हो गई, उसके बाद फास्ट ट्रैक सोनाटा, ये 3 टाइप की वॉचेस। इसके बाद 16.11% है। अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो अदर, जैसे स्किन हो गया उसका, और आई का, स्किन का मतलब परफ्यूम, और आई के जो सनग्लासेस वगैरह हो गए, ग्लासेस वगैरह, फ्रेम्स वगैरह, तो वो 4.82% में अदर्स में आते हैं। तो आप देख सकते हैं ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, मतलब ज्वेलरी के बिजनेस में इसका अच्छा खासा रोल है। इंडिया का देखेंगे तो इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर ये कवर करता है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर ये कवर करता है ज्वेलरी के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, इसके कुछ और चीज़ों को जानते हैं। इससे पहले लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो शेयर मार्केट विद सी के नाम से है, टेलीग्राम चैनल में जाके शेयर मार्केट विद सी के टाइप करें, और ये आपको वहाँ पे आपको शेयर मार्केट विद सी के नाम से जो चैनल मिलेगा उसको ज्वाइन करें। मार्केट आवर में अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। चलिए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए जो अभी की सेल्स आई हैं 7619 सेल्स हैं, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, लगभग दुगने के करीब हैं। अगर हम बात करेंगे पिछले दिसंबर 19 के, तो 6527 की जहाँ सेल्स थी वहाँ से बढ़ के हो गई हैं 7619। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखेंगे तो चेंज आया 67.34% का। अगर हम बात करेंगे इनकम की, तो इनकम आपको देख लें, इनकम में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी अच्छा खासा दुगने से ज़्यादा का बूम आया है, और लास्ट ईयर के मुकाबले देखेंगे तो वहाँ पे आपको उछाल साफ साफ नज़र आ रहा होगा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले 170% का उछाल आया है। अगर हम बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की, देखिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, स्टैंडर्ड नहीं है, कंसोलिडेटेड है, तो देखिए 525 करोड़ का 525,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर हम बात करेंगे पिछले साल ये 175 था, और पिछले ईयर बात करेंगे ईयर ऑन ईयर भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 200% का मुनाफा हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखेंगे तो। देखिए, अगर हम बात करेंगे इसके, ये तो होगा इसके रिजल्ट्स तो ठीक आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी ये गिरावट में है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा स्टॉक भाग चुका था। ये सब चीज़ें पहले से ही मार्केट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा भाग चुका था। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो देखिए फंडामेंटल्स में आपको नज़र आ रहा होगा 1,27,000 करोड़ की शानदार लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 0.28 का ठीक ठाक डिविडेंड है, 1 के ऊपर अच्छा डिविडेंड मानते हैं। इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे 67.73 की इंडस्ट्री की पी है, और ये आपको मिल रहा है 180 के बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे। अगर हम बात करेंगे, देखिए इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 7.94 का है, और आपको अभी डिलीवरीज दिख रही हैं 37% की। चलिए हम डिलीवरीज की लास्ट टाइम बात करेंगे, वो हम एनएसई की वेबसाइट पे देखेंगे। अभी हम देखिए कुछ रेशियोज की बात करते हैं। करंट रेशियो है इसका 1.82%, मतलब इनके पास इनफ कैश अवेलेबल है, लिक्विड कैश इनके पास है। अगर हम आरओई की बात करेंगे तो आरओई देखिए 22 का था मार्च 2020 में, और अभी भी इसी के आसपास चल रहा है, मतलब 20 के आसपास अच्छा आरओई मानते हैं। 20 के आसपास ये आरओसी भी अपन अच्छा ही मानते हैं, तो 20 के आसपास देखिए ऊपर है। अगर
हम आरओई की बात करेंगे तो 10 के ऊपर अच्छा मानते हैं, देखिए 10 के ऊपर है। अगर हम टोटल डेट की बात करेंगे तो नेग्लिजिबल डेट है। चलिए अगर हम 1 वीक की बात करेंगे तो 1 वीक में 7% ये स्टॉक टूट चुका है। लार्ज कैप है, लो रिस्क है, 7% ये स्टॉक टूटा हुआ आपको मिल रहा है। मतलब ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाय करने की। अगर हम लो की बात करेंगे तो 1449 का लो बनाया है, 1433 का यहाँ पे देखिए आज के दिन ही लो के पास खड़ा हुआ है। अगर हम बात करेंगे 1 मंथ और ये हाई पे जो नजर रखेंगे अपन 1 वीक में ही देखिए 1575 का हाई लगाया था। अगर हम बात करेंगे 1 मंथ की तो देखिए 1 मंथ में लगभग 4 से 5% टूट चुका है। उसके बाद जो इसने जो मेन बात है वो लो लगाया था, 1420 का लो लगाया था। आपको ये लो पे नजर रखनी है। देखिए यहाँ पे ये 1563 का मतलब 1550 के आसपास का यहाँ पे हाई है और जो लो लगाया है वो यहाँ पे 1420 का लो दिख रहा हो, तो ये लो के आसपास अपन को बाय करने की कोशिश करनी है। ये आपके लेवल्स बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स हैं, शानदार जबरदस्त। अगर हम बात करेंगे 3 इयर्स के चार्ट पैटर्न की, देखिए 3 इयर्स में 78% जनरेट किया है, जहां सेंसेक्स मात्र भागा है 50%। एकदम बुलिश साइन दिख रहा होगा आपको। कोरोना के बाद भी इसने अच्छे खासे रिटर्न जनरेट किए हैं। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में देखिए यहाँ तक तो सब सही था। उसके बाद अच्छा खासा उछाल दिखाया और ईयर का हाई भी लगाया था और 9% जहां टाइटन भागा है वहां सेंसेक्स 25% भाग चुका है 1 साल में। मतलब इसमें अभी भी ग्रोथ बची हुई है। आपको दिख रहा होगा सेंसेक्स और इसके मुकाबले अच्छी खासी ग्रोथ अभी डिफरेंस दिख रहा होगा इन दोनों में। तो अगर हम बात करेंगे इसके 10 इयर्स में तो लाजवाब रिटर्न्स, बहुत ही शानदार बुलिश साइन दिखा है और 89% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं 789 के। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रोमोटर्स की बैलेंस्ड होल्डिंग दिख रही होंगी 52.9% की। अगर एफआईएस की देखेंगे तो अच्छी खासी है, 19 के आसपास की। नॉन इंस्टीट्यूशन की 18 के बीच में। म्यूचुअल फंड के पास है 4.24 की और इंश्योरेंस सेक्टर के पास है 5.92 की। अदर डीआईएस की बात करेंगे तो 1.05 की। अगर हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो एक भी प्रोमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है, मतलब एकदम सेफ है। अगर हम बात करेंगे स्टॉक डीएनए में देखेंगे तो देखिए जहां ये स्टॉक 9% भागा है, सेंसेक्स 25 और बीएससी 500 जिसमें रजिस्टर है वो 27.99 में लगभग 28% भाग चुका है। मतलब सेंसेक्स और बीएससी के कंपैरिजन में ये स्टॉक बहुत कम भागा है, सिर्फ 9 से 10% भागा है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो देखिए 1,35,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है। पी की बात करेंगे तो 179 का है। डिविडेंड उतना अच्छा खासा नहीं देता है। चलिए अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में तो मेनली जो होता है वो चार्ट स्टडी होती है जो आपको रियलाइज कराती है कि आपको ये स्टॉक किन लेवल्स पे खरीदना है, किन लेवल्स पे आपको ये बेचना है। तो देखिए ये आपको इसमें साफ नजर आ रहा होगा। अगर आरएसआई की बात करेंगे तो 39 की आरएसआई है। ये देखिए यहाँ पे आपको काउंटे में दिख रही होगी 39 की आरएसआई है। 39 की आरएसआई एकदम बुलिश की तरफ होती है। 40 के आसपास की अच्छी खासी आरएसआई मानी जाती है। 30 के आसपास अपन बेरिश आरएसआई मानते हैं, तो 40 के आसपास बुलिश है। अगर हम बात करेंगे एमएससीडी क्रॉसओवर की तो एमएससीडी ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया था, उसके बाद से लगातार गिरावट दिखा रहा है। थोड़ी बहुत ऊपर करने की कोशिश की थी लेकिन उसके बाद भी फिर से डाउनग्रेड पे आ गया। मतलब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इस लेवल से। उसके बाद देखिए अगर हम एक और चीज देखेंगे तो ये आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी। ब्लू लाइन है 100 डे मूविंग एवरेज। ये ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये 100 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्चुअली नॉर्मल मूविंग एवरेज नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो देखिए जब से इसने इसको क्रॉस किया है उसके बाद से लगातार ये अप ट्रेंड में दिख रहा होगा और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसके नीचे एक बार भी क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे देखिए टच करके भाग गया, यहाँ पे बिल्कुल पास में आके आ गया, यहाँ पे बिल्कुल पास में आके फिर से वापस हो गया। अब हो सकता है यहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे, इसके पास आके ऊपर आपको एक उछाल देखने को मिले। लेकिन जो ये लेवल है वो है 1406 के आसपास का। पिछली बार 1420 के आसपास आके फिर से उछाल दिखाया था। अब 1406 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरी तरफ से तो देखिए 1400 के आसपास आपको ये जो ग्रीन लाइन दिख रही होगी यहाँ पे स्ट्रेट ये वाली, तो ये लाइन है पेविट लाइन है, ये पेविट पॉइंट की लाइन है। तो इस लेवल के आसपास आप 1400 के लेवल्स पे आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। और अगर दूसरी बाइंग करने की बात करेंगे तो देखिए मैं आपको यहाँ पे 1300 के आसपास दूसरी बाइंग करने के लिए बोलूंगा। तो बाय ऑन डिप्स आपको करना है, जबरदस्त लेवल्स हैं यहाँ पे। आप 1400 के आसपास पहली बाइंग कर सकते हैं। जैसे आपको अगर इस
इसके 10 स्टॉक खरीदने हैं तो 10 में से पहले 5 यहाँ पे खरीद लीजिए और जो 5 यहाँ पे बाय करने के लिए बोलूँगा 5 यहाँ पे बाय कीजिए, या फिर आप 6-7 यहाँ पे बाय कर सकते हैं और फिर आप एवरेज करने के लिए कुछ स्टॉक लेके रखिए और यहाँ पे बाइंग कीजिए, जो आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देगा। टाइटन ऐसा स्टॉक है जिसमें राकेश झुंझुनवाला ने बहुत पैसे कमाए थे, बहुत पैसे बनाए थे और उसके बाद अभी भी वो इन्वेस्टेड हैं। और अगर हम बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज की बात करेंगे तो देखिए उन्होंने बुलिश साइन दिया है। अगर हम ICICI डायरेक्ट की बात करेंगे 1830 के लेवल्स दिए हैं। अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करेंगे तो इन्होंने 1800 के लेवल दिए हैं। अगर हम दौलत कैपिटल की बात करेंगे तो उनके भी टारगेट्स ऐसे ही कुछ हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे आज के दिन की ट्रेडिंग डिलीवरीज की तो 36% की ट्रेडिंग डिलीवरीज हैं, जो 25% के ऊपर की डिलीवरीज अपन अच्छी मानते हैं। 36% की बहुत ही अच्छी हैं। जो इसने लो लगाया था, आज के दिन का जो लो लगाया था वो लगाया था 1429 का, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अगर कल एक और रेड कैंडल बनती है तब आपको बाय करना है। जिन्होंने इनिशिएट नहीं किया है वो बाय कर सकते हैं। अगर जो पहले से इन्वेस्टेड हैं और वो थोड़े से नेगेटिव में हैं तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और 1400 के नीचे आपको मिलता है ये स्टॉक तो आप उसमें फिर से एवरेज कर सकते हैं। अगर आप अभी तक बाइंग नहीं की है तो 1400 के आसपास देखिए, अगर कल के दिन रेड कैंडल बनती है तो आप इसमें बाइंग इनिशिएट कीजिए, आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा ये फ्यूचर में। और जो मैंने लेवल्स में बताया बाय ऑन डिप्स कीजिए। एक लेवल ये हो गया, एक लेवल यहाँ पे 1300 के आसपास, मतलब 1400 के आसपास पहला, फिर उसके बाद 1300 के आसपास आपको बाइंग इनिशिएट करनी है। बहुत ही शानदार जबरदस्त स्टॉक है। इसके पहले मैंने बालकृष्णा बताया, बालकृष्णा भी सेम बिल्कुल पैटर्न में है, वो भी 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और धीरे धीरे आपको गिरावट में मिल रहा है। तो उसको भी बाय ऑन डिप्स करिए और इसको भी बाय ऑन डिप्स करिए। अच्छे खासे जबरदस्त स्टॉक, ये मत सोचिए अच्छे आपको थोड़े से महंगे मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ लोगों ने ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पे खरीद के रखे हैं किसी यूट्यूबर या किसी एजेंसी के कहने पे, तो आप अपना एनालिसिस कीजिए करिए। जब भी आपको कोई अच्छा स्टॉक गिरावट में मिले तब आपको बाय करना है। ऐसा नहीं कि भागे हुए स्टॉक को खरीद लिया। लोग जनरली क्या कर रहे हैं, ऊपर के भागे हुए स्टॉक्स को खरीदते हैं और फिर फंस जाते हैं और फिर उसके बाद जब नीचे आता है तो वो घबराने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जो स्टॉक सही लेवल पे मिले वहां पे बाइंग करनी है, उसके बाद सही टारगेट्स पे आपको आकर बेच देना है। ज्यादा ग्रीड भी अच्छी नहीं है और ज्यादा डर भी अच्छा नहीं है। अगर ज्यादा डर करेंगे तो आप कभी खरीद भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि अभी यहां पर है, इसको यहां पे आ जाने दो, 200 डे मूविंग एवरेज के पास आने जाने दो, तब मैं बाय करूंगा। तो ऐसे में कभी नहीं खरीदें। किसी को पता नहीं होता है बॉटम कहां पे है, यहां पे रोकेगा ये स्टॉक कि यहां पे रोकेगा कि यहां पे रोकेगा। किसी को पता नहीं होता है कि फॉल होकर यहां पे आ जाएगा, किसी को नहीं पता होता है। बस अपना अपना लोग एनालिसिस करते हैं। आप भी अपना एनालिसिस कीजिए, खुद को तैयार कीजिए फ्यूचर के लिए और अपने तरीके से स्टडी कीजिए। अगर देखेंगे हम इसके टारगेट्स की तो देखिए टारगेट्स आपको यहाँ साफ नजर आ रहे होंगे। रेजिस्टेंस देखेंगे तो आपको ये जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा होगा 1600 1650 के आसपास, ये आप अपने टारगेट लेके चल सकते हैं। ये इतने यहाँ से भी आपको अच्छे खासे मुनाफे कमा के दे देगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं इसके। अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अपन देखिए एकदम ये 10 ईयर्स का चार्ट है, आपको बुलिश दिख रहा होगा, एकदम ज़बरदस्त बुलिश दिख रहा होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसे ज़रूर ज्वाइन करें, जो शेयर मार्केट में सी के नाम से। और आपकी जो भी क्वायरीज है हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं, हम उसका तुरंत रिप्लाई करते हैं। जय हिंद, जय भारत।